हेलो 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 व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग कीर्ति, अनन्या, यशिका, व्यास, कैसे हैं आप सब? कुमार व्यास, गगन जी, मनदीप जी, सौम्या जी, राधिका जी, बहुत बढ़िया जी। हाउ इज एवरीवन डूइंग? ऑल सेट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो सर, चलो सर, सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे आई होप एकदम रेडी होके आ गए हैं फॉर टुडेज क्लास। सर, क्लास आरंभ का भोपू बजा दीजिए। तो मैंने कहा सुनो, अब सर रेडी हैं, अब सारे के सारे बच्चे रेडी हैं मेरे साथ, और अब हम शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले रिवाइज करते कल क्या पढ़ा था, बिकॉज दैट इज अ गुड हैबिट एंड गुड हैबिट्स को हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। तो सर सबसे पहले जो हमने चीजें सीखी थी वो क्या थी? मैंने कहा मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाया। ओह, इस प्रोसेस में आपने देखा क्या? कहीं रिस्क है तो कहीं कंट्रोल है। अरे बाबा, कहीं रिस्क है तो कहीं कंट्रोल है। फिर देखा कहीं रिस्क है तो कहीं कंट्रोल है। तो ये जो प्रोसीजर होते हैं जिसमें तुम देखते हो कहीं रिस्क है तो कहीं कंट्रोल है, इन प्रोसीजर्स को क्या कहते हैं? सर इन्हीं को कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इन्हीं को कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसमें हम सिर्फ चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, जिसमें हम सिर्फ चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इन्हीं को कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल। गॉट इट सर। तो यही 315 का नाम था। आई होप अब तक आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। जब आपने ये अंडरस्टैंडिंग ले ली, इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप जाते हो क्या? सर रैप के बाद क्या करेंगे? मैंने कहा रैप के बाद फैप करेंगे। फैप का मतलब था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब टेस्टिंग करेंगे। पहले करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर क्या करेंगे? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या फर्क था? सर कंट्रोल की टेस्टिंग मतलब आप प्रोसेस की टेस्टिंग कर रहे हो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब जो अमाउंट है उसकी टेस्टिंग कर रहे हो। यानी इसमें आप करोगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसको बोलते हैं वाउचिंग वेरिफिकेशन, जिसमें आप इनवॉइस, एग्रीमेंट्स, ये सब चीजें देख सकते हो। फिर आप अपना दिमाग लगा के थोड़े एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हो। ललित, कीर्ति, गगन, पवनदीप, धूम मचा दी त्वाडो ने। बहुत बढ़िया सर, आपकी तो पंजाबी भी खराब है। मैंने कहा अब इधर आ जाओ तुम। इसके बाद हमने क्या किया था? सर कल हमने सीखा क्या है प्लानिंग, क्या है स्ट्रेटेजी। पहले मुर्गा आया या अंडा? मैंने कहा मेरे को नहीं पता। मुर्गा आया या अंडा मुझे नहीं पता, बट इतना पता है स्ट्रेटेजी पहले आई। जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आपका डिसीजन है, वो पहले आया। और जैसी स्ट्रेटेजी थी उसी हिसाब से आपने प्लानिंग करी। तो आप ऐसा कहते हो क्या? स्ट्रेटेजी सेट्स द एसटीडी ऑफ ऑडिट। जो हमारी स्ट्रेटेजी है ये क्या सेट करती है? ये सेट करती है एसटीडी ऑफ ऑडिट। सर एसटीडी ऑफ ऑडिट का क्या मतलब होता है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। कम ऑन, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। यही कहीं ना कहीं आपका स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन सेट करती है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर एक बात बताओ, जो हमारा प्लान है वो क्या था? फिर स्ट्रेटेजी, डिसीजन है, तो प्लान क्या है? प्लानिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। प्लानिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। जल्दी से बताओ कौन से दो प्रोसीजर होते हैं? सारे बच्चे बताओ कौन से दो प्रोसीजर होते हैं? सर दो प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, उसी की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को प्लान करने को क्या कहते हैं? ऑडिट प्लानिंग। क्लियर है? क्लियर है सर। सबसे पहले स्ट्रेटेजी आया या प्लान? स्ट्रेटेजी। प्लान में अगर चेंजेस होंगे तो क्या स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी? हाँ सर। तो मैंने कहा किसी में भी चेंज हो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। दीज आर इंटरलिंक्ड। गॉट इट सर। चेंज इन वन विल लीड टू चेंज इन अदर, विच इज मोर डिटेल्ड, ऑब्वियसली द प्लान इज मोर डिटेल्ड। क्या इतनी बात हमने की थी? हाँ सर। फिर हम चले चैप्टर 2 की ओर। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा। मैंने कहा यहां पे हमने क्या किया? ऐसे 300 सीखा। सर ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग क्यों है? ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग क्यों है? क्योंकि इसमें 30 तारीख है। 30 तारीख को मम्मी पापा क्या करते हैं? अगले महीने की प्लानिंग।
तो इसीलिए इसका नाम 300 पड़ा। तो ये कहता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले बताओ, क्या प्लानिंग सारे टीम मेंबर्स करेंगे या कुछ चुनिंदा लोग? सर कुछ चुनिंदा लोग, जो इंगेजमेंट पार्टनर हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, इन सब लोगों को क्या करेंगे सर? इन सब लोगों को हम प्लानिंग में बिठाएंगे। क्यों बिठाएंगे इनको प्लानिंग में? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास तजुर्बा है, तो दे हैव देयर एक्सपीरियंस, दे हैव देयर इनसाइट, जिससे हमारा प्लानिंग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए। यस और नो? यस सर। फिर ये कहता है कि जो भी डिस्कशन होगी अबाउट द प्लानिंग, क्या मैं वो जाके मैनेजमेंट को इनसाइट्स दे सकता हूं? कहता है दे सकते हो। यू मे डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द ऑडिट एंगेजमेंट। कहीं ना कहीं ऑडिट एंगेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप ये चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मेन चीज क्या थी सर? मेन चीज है इसमें ध्यान रखना, आपकी ऑडिट की क्वालिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। नाउ व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग? ये तो मैं तुम्हें सुबह 4 बजे भी पूछू ना तो भी आना चाहिए। प्लानिंग के बेनिफिट क्या है सर? दो चीजें। सबसे पहले तो बेसिक पॉइंट, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एरियाज, दूसरा टाइमली रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो दो चीजें याद रखना, अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। बाकी के 4 पॉइंट्स तो बड़े सिंपल है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, स्टाफिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है सर, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, डीएसआर, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। एंड लास्ट में क्या आएगा? कंट्रोल। मैंने कहा जमाना कंट्रोल का नहीं है, जमाना कंट्रोल का नहीं है, जमाना कोऑर्डिनेशन का है। तो आपने कोऑर्डिनेट करना है 2 लोगों के साथ, ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट एंड द एक्सपर्ट्स। बस ये बातें आपने ध्यान में रख के चलनी थी। फिर हमने बात करी ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। ये कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, ये कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव कितना क्यूट नाम है, हमने क्या डिस्कस किया था? इटरेटिव गुप्ता, इटरेटिव शर्मा। तो ऐसे करके इटरेटिव अपन याद रखेंगे, ठीक है? चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। सर शुरू कब होता है? पिछले ऑडिट के एंड में। खत्म कब होता है? करंट ऑडिट के एंड में, ठीक है? ठीक है सर। इसमें आपको कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह देखने पड़ते हैं। सर क्या क्या होते हैं ये? ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे ही मैंने 520 के साथ हेरा फेरी करी, मैं कौन हूं सर? आप लॉयर हो, यानी आपने लॉज एंड रेगुलेशन की बात करनी है। जब 520 की बात हो गई तो बाकी सारे 20 भी ले आओ। 320, 620, 420 नहीं है, 520 तो हो गया। तो मैंने कहा 320 क्या था? 32। 32 से क्या चबाते हैं? मटीरियल, दैट इज मटीरियलिटी। 620 में क्या आएगा? सबसे ऊपर एक्सपर्ट। तो ये बेसिक बातें आपने ध्यान रखनी थी। अब फिर मैंने बोला प्लानिंग प्रोसेस में ना 2 स्टेजेस है। सर क्या? पहली स्टेज कहती है प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी। आपने मुझे क्या बताया था प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी में? ऐसे 220, ऐसे 210। ऐसे 220 में क्या चीजें थी सर? कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। उसी का एक पॉइंट उठा लो, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। यस और नो? यस सर। 210 क्या था? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो आपको समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है। फिर प्लानिंग एक्टिविटी में 2 चीजें आती हैं सर। क्या? ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान। अब हमने कल सीखी ऑडिट स्ट्रेटेजी। ये जो ऑडिट स्ट्रेटेजीज थी, इसमें सर सबसे पहले मैं क्या कहता हूं ना, पांचों के पांचों पॉइंट्स रिकॉल कर ले। हाँ सर, पहले हम मिलके पांचों के पांचों पॉइंट्स रिकॉल करते हैं। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। हमें स्ट्रेटेजी में क्या आता है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। तो मैंने कहा सबसे पहले स्कोप ही उठा लो, सबसे पहले स्कोप उठा लो। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन में स्कोप उठा लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। जल्दी से बताओ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो उठानी है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है एफआरएफ, ऑडिट रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर द इंडस्ट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप, एक चीज स्कोप को बढ़ाएगी, एक चीज स्कोप को कम करेगी। जल्दी से बताओ क्या क्या थी सर। सबसे पहले तो वो जो आईटीसी वाला अपने एग्जांपल दिया था, बिजनेस सेगमेंट्स वाला, जितने सेगमेंट उतना स्कोप। अब अगर मुझे सेगमेंट को कम करना है तो कैसे करूं? ओहो, कैसे कम करेंगे सर सेगमेंट को? मैंने कहा सेगमेंट को कम करने के स्कोप को कम करने के लिए मम्मी ने सिखाया कल का खाना यूज कर लो। यानी यू कैन एक्सपेक्ट टू यूज द ऑडिट एविडेंस ऑफ प्रायर पीरियड। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर समझ गए। मैंने कहा जितना स्कोप उतनी रिपोर्ट्स, जितना स्कोप उतनी रिपोर्ट्स। तो ये वाला टॉपिक क्या थी? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है सर। टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब टाइम टेबल वगैरह कुछ आता था उसमें, एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा था टाइम और रिपोर्ट्स को मिलाएंगे तो पहला पॉइंट क्या बनेगा? टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग।
फिर नेचर ऑफ कम्युनिकेशन किससे करोगे? मैनेजमेंट से करेंगे। सर मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेंगे, तो मैनेजमेंट वाला पॉइंट क्या था? क्या सीधा जाके मैनेजमेंट के दरवाजे पे खटखटाऊं या पहले मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। मैं एक साथ सारे पॉइंट्स करा ही रहा हूं, इसके अंदर अंदर भी अपन घूम के आएंगे, मजा आएगा ना। ऑर्गेनाइज करेंगे सर, इतिशा, प्रियांशी, हिमांशु सबने धूम मचा दी, कहते हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइज द मीटिंग विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई तो एक बात डिस्कस करोगे, दो बात? सर बड़ी मुश्किल से मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, दो बात तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, दो बातें तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बताओ क्या? सबसे पहले डिस्कस करो कब कब क्या क्या रिपोर्ट देनी है, यानी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस ऑफ द एंटिटी। ठीक है सर, उन रिपोर्टिंग टाइमलाइंस को मीट करने के लिए आपका ऑडिट का स्टेटस क्या चल रहा है? स्टेटस अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है? सर बहुत खराब चल रहा है। तो अगली कम्युनिकेशन होगी विद इन द एंगेजमेंट टीम। अगली कम्युनिकेशन होगी किसमें? विद इन द एंगेजमेंट टीम। क्लियर है? क्लियर है सर। अब मैंने कहा जितनी रिपोर्ट उतने एफर्ट्स, जितनी रिपोर्ट उतने एफर्ट्स, यानी अगला पॉइंट आ गया, मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। हमारा एफर्ट कहां जाता है सर? मटीरियलिटी पे। बट ये कौन सा टॉपिक था? जुगाड़ वाला टॉपिक था। ये जुगाड़ वाला टॉपिक था, यानी हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि एफर्ट्स कब ज्यादा होंगे? जब ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन प्लस कई सारी चीजें चेंज हो गई, एफआरएफ चेंज हो गया, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, लॉज रेगुलेशंस चेंज हो गए। जुगाड़ वाले पॉइंट्स यहां पे सारे डाल दिए। यस यस सर। अब मुझे एफर्ट्स कम करने हैं, अब मुझे एफर्ट्स कम करने हैं, तो मुझे बताओ मैं एफर्ट्स कम कैसे करूं? वो कौन सा गाना चलाऊं जिससे मेरे एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाएं? बताना जरा, कम ऑन बताओ, किससे मेरे एफर्ट्स कम होंगे? पिया पिया, वेरी वेरी गुड सर। पिया पिया पे नाचेंगे। मैंने कहा पिया पिया का क्या मतलब है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज प्लस यू कैन ऑल्सो कंसिडर द यूज ऑफ नॉलेज गेन्ड ऑन अदर ऑडिट एंगेजमेंट। जो आपकी बाकी ऑडिट एंगेजमेंट है उसकी नॉलेज भी आप यूज करके चल सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। बच्चे कुछ कह रहे हैं मेरी आवाज कम आ रही है, प्लीज एक बार कंफर्म करना आवाज कम आ रही है क्या? चलो सर, अब मेरी बात सुनना सारे के सारे बच्चे। मैंने कहा पिया पिया वाला गाना चलाया, साथ ही साथ मैंने कंसीडर किया टू यूज द वर्क ऑफ प्रीवियस एंगेजमेंट। इसमें दो पॉइंट क्या थे? या तो आप अपना प्रीवियस एंगेजमेंट का काम यूज कर सकते हो। सर अगर हमारे पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करें? पूछो। अगर प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करेंगे? पूछेंगे। सर पूछेंगे का क्या मतलब होता है? मुझे बताओ, पूछेंगे का क्या मतलब होता है? मैंने कहा पूछेंगे का मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यही वाले दो पॉइंट्स पढ़े थे। हाँ सर, यही वाले दो पॉइंट्स पढ़े थे। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जब आपने ये कर लिया, जब आपने ये कर लिया तो सर इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या आएगा? मैंने कहा आखिरी में पता चल जाएगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। और यही नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में बस आपने तीन बातें ध्यान रखनी है। सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, नेचर बताओ कैसी होगी? सर क्वालिटी होगी, एक्सपीरियंस्ड लोग लाएंगे, वेरी गुड। टाइमिंग का क्या मतलब है? ज्यादा टाइम देंगे उन एरियाज को जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। क्या यही तीन पॉइंट थे? हाँ सर, यही तीन पॉइंट आपने हमको बताए थे। और यही नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट हमारा क्या बन जाता है? सारे स्मार्ट बच्चे मुझे बताएं, जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है वो हमारा क्या बन जाता है? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। यही आपका बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी बन जाता है, जिसमें आप बोलते हो डिप्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, टाइमिंग के बाद एक्सटेंड मतलब क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड आखिरी में सबको मैनेज करके चलेंगे। आखिरी में सबको मैनेज करके चलेंगे। 14 minutes 5 seconds, that's what we took to revise the yesterday's 2.5 hour class। बहुत बढ़िया।